हेलो बच्चों, अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोग ये समझे थे कि आखिर में फ्रैक्शन होता क्या है। तो आप लोगों को मैं बहुत ही क्लियरली बताई थी। अगर डाउट होगा आप लोगों को फ्रैक्शन में फिर से कि आखिर में फ्रैक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं फ्रैक्शन, आखिर में हम उसको वैसे लिखते ही क्यों हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में रेज होते हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर हमारी जो लास्ट क्लास है फ्रैक्शन पे, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, उसको आप लोग ज़रूर समझ लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि आखिर में फ्रैक्शन क्या होता है। तो एक एज अ होल कोई भी सामान हो सकता है। मान लीजिए एक सेब हो सकता है, एक ऑरेंज हो सकता है, एक चॉकलेट हो सकता है, या फिर एक केक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक एज अ होल अगर है और उसके हमने दो पार्ट्स कर दिए, क्या किया, दो पार्ट्स कर दिए। तो हमने क्या किया, एक होल था, ये टोटल कितना था, 1 था, इसको हमने 2 पार्ट्स में कर दिया। एक पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है। ये पार्ट जो है ये आप लोग देखेंगे कि हमने 2 पार्ट्स किया, उसका 1 पार्ट है। तो इसको हम लिखते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लिखते हैं इसको 1/2, और ये हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये भी है 1/2। बेस से हमने क्या किया था, इसको हाफ पोर्शन कर दिया था। ओके, तो अभी आप लोगों को ये 1/2 क्यों लिखते हैं, ये थोड़ा डाउट हो सकता है कि आखिर में इसे 1/2 ही क्यों लिख रहे हैं। 1 जो होता है ये हम कितने पार्ट ले रहे हैं वो होता है, और टोटल कितने पार्ट्स होल के किए हैं हमने वो होता है डिनोमिनेटर में। तो टोटल कितने पार्ट किए हमने, 2 पार्ट्स किए। एक पार्ट हमारा ये रहा और सेकेंड पार्ट हमारा ये रहा। तो 2 पार्ट्स किया हमने, और इसका 1 पार्ट्स यदि हमने लिया तो ये हो गया 1/2। तो डिनोमिनेटर जो होता है, यानी कि सपोज हमने 1/2 लिखा है, तो जो डिनोमिनेटर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी होल का कितने पार्ट्स हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और हम उसके कितने पार्ट्स को इंक्लूड कर रहे हैं या ले रहे हैं वो होता है न्यूमरेटर। तो अब जैसे हम मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे और इसमें आप लोग हमें बताएंगे कि आखिर में ये क्या होता है। ये एक हमने होल था, इसका हमने कितने पार्ट्स कर दिए, लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बट हम लोग जस्ट समझेंगे। हमने इसके 4 पार्ट्स किए। 4 पार्ट्स करने के बाद क्या हुआ, इस 1 पार्ट को हम क्या लिखेंगे, फटाफट आप लोग सोच के बताइए। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर जो शो करता है वो क्या करता है, एक होल के हमने कितने पार्ट किए। तो हमने एक होल के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट किए। और अगर हम सिर्फ एक की बात करते हैं कि ये एक हमारा क्या शो करता है, तो ये हमारा 1 है। ये क्या शो करेगा, 1/4। अब ऐसे ही अगर हम 2 पार्ट्स को ले लेते हैं, मान लीजिए 1 पार्ट ये ले लिए, 1 पार्ट वो ले लिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/4, या इसको हम कट करके 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों का हाफ कर देते हैं। वैसे ही अगर सपोज हमने 3 पार्ट्स ले लिए तो इसको हम क्या कहेंगे, 3/4। और अगर हमने कंप्लीट सारे के सारे ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, 4/4, और इसको हम जब कट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को फ्रैक्शन क्या है, अरे हाँ, फ्रैक्शन क्या है वो क्लियर हो चुका है। अब इस पे आज हम लोग थोड़ा सा एडिशन को समझेंगे। एडिशन को कैसे समझेंगे, बहुत ही पहले हम लोग सेम डिनोमिनेटर के एडिशन समझेंगे। तो जैसे हमने आप लोगों को बताया कि ये एक हमारा होल है और इसका हमने कर दिया क्या, 2 पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट तो ये हो गया, और सेकेंड पार्ट जो है वो आप लोगों को ये दिख रहा है, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। कभी भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन में जो एडिशन होता है या सबट्रैक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कभी भी डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करेंगे। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर में हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल क्यों करेंगे, वैसे ही जोड़ देते हैं। बट जब बात आती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की फ्रैक्शन में, तो आप लोग देखेंगे कभी भी ज़रूरत पड़ती है बराबर की।
हम कहते हैं ना कंपेयर हम तभी करते हैं जब बराबरी की बात हो। ऐसा नहीं हम कंपेयर कर सकते एक बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, एक बच्चा बिल्कुल अच्छा नहीं है पढ़ने में, उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जब हम कंपेयर कहाँ करते हैं, जब दो चीज़ें इक्वल लेवल पे दिखती हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ इनमें कंपेयर हम कर सकते हैं कि देखो वो ऐसे करता है और तुम ऐसे करते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, या जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, कितने पार्ट्स हुए थे होल के वो हमें बराबर करने पड़ेंगे, तभी तो हम सोच पाएंगे कि आखिर में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे हम लोग आज का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है, सॉरी पहले एडिशन समझेंगे, ये हम लोग इक्वल जो डिनोमिनेटर है उसी में करेंगे। तो आप लोग देखेंगे 1/2 और 1/2 ये भी है, तो हमने किया 1/2 और प्लस 1/2। डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, पता है दोनों के इक्वल पार्ट्स थे, तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल ले लिया। और उसके बाद से ऊपर का जो है, चूँकि पार्ट्स तो इक्वल, डिनोमिनेटर में जब पार्ट्स इक्वल किए गए तो ऊपर में कितने पार्ट्स हैं, आखिर में कितने उसमें से लिए गए थे उसको हमें ऐड कर देना है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे 1 + 1 कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि आंसर हो गया 1। अभी आप लोग क्लियर हो गया, हाफ और हाफ हमने ऐड किया तो क्या हो गया, एज अ होल 1 हो गया। ओके, एक और हम लोग समझेंगे इसी बेस पे। सेम आप लोगों का सर्कल होगा, सर्कल स्क्वायर आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं एक स्क्वायर ही आप लोग ले लीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे सिर्फ हम सर्कल में कैसे समझ रहे हैं, तो मान लीजिए एक स्क्वायर ले लेते हैं, इसका हमने क्या किया 4 पार्ट्स कर दिया। अब हमने इसको भी, आप लोगों को पता है कि 1/4 है, ये भी आप लोगों का 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। ओके, अभी हम चारों को एक साथ ऐड करके देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1/4 + 1/4 + 1/4 और प्लस 1/4, तो टोटल कितना हो जाएगा। डिनोमिनेटर सबका इक्वल है, ये आप लोग फ्रैक्शन में हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है तो हमको उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, हमने यहाँ पे किया 4, ये हो गया 1 + 1 + 1 + 1, टोटल कितने हो गए 4/4, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, कट हो गया, आंसर हो गया 1। आई थिंक कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है कि हम सेम फ्रैक्शन में, या हम डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो एडिशन कैसे करते हैं। बस ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, और इसी बेस पे हम लोग समझेंगे बड़े बड़े एग्जांपल। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप लोगों को दे दिया गया 2/3 + 1/3, कितना हो जाएगा, आप लोग फटाफट कैलकुलेशन करिए। डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, 3 हो गया, और इधर में हो गया 2 + 1, कितना हो गया 3/3, कट किया, एज अ होल 1 आ गया। कैसे, इसको एक बार हम लोग इमेज से भी, अगर आप लोगों को डाउट हो तो समझ लेते हैं। हमने एक सर्कल लिया, इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए आप लोग, इसको कर दीजिए 180 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हमने इक्वली किया। ओके, ये हमारा 2/3 कितना होगा, ये 3 पार्ट्स था, ये इसका 2 पार्ट्स हम लिए तो ये हो गया 2/3। ये टोटल कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कितना हो गया 2/3, और ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे 1/3। तो हो गया ना 2/3 और प्लस 1/3, तो 2/3 + 1/3 3/3 हो गया, यानी कि एज अ होल। जब हम सबको ऐड किए तो क्या हो गया, एज अ होल हो गया। ओके, एक और हम लोग क्वेश्चन इसी पे समझेंगे, एडिशन का ही आज, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। तो अभी जैसे देख लीजिए आप लोग 2/5 + 2/5 मान लेते हैं, सॉरी 2/5 + 2/5, ओके। तो कितना हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, 5 हो गया, और इधर में हो गया 2 और +2 = 4/5।
क्लियर हो गया बच्चों? ओके, एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे फटाफट। अब ये आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, 2/11 प्लस 3/11 प्लस ठीक है 4/11 करते हैं। हो गया। इसको ऐड करके क्या आएगा फटाफट आप लोग बताइए। देखिए आप लोगों के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। आप लोगों से पहले मैं सॉल्व करूँगी, जल्दी से आप लोग फटाफट सॉल्व करके आंसर बताइए। 11 है, इधर में हो गया 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 4 + 3 7 और 7 + 2 9, 9/11। आंसर आप लोगों के सामने है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इसी पे, बिल्कुल करेंगे। चलिए देखते हैं। 7/35 प्लस 9/35 ओके प्लस 15/35 ओके। सबका डिनोमिनेटर इक्वल है 35। ऊपर का हमने ऐड कर दिया क्योंकि सबके तो इक्वल ही पार्ट्स हुए थे, पार्ट्स तो इक्वल ही हुए थे। अब ऊपर में कितने पार्ट्स हैं, हमने कितना लिया है, बस हमको सिंपली सपोज हम किसी का 35 पार्ट्स किए हैं तो पहले में हमने 7 लिया, सेकेंड में हमने 9 लिया और थर्ड में हमने 15 लिया। फिर हो गया हमारा सारे का ऐड करके, वो हमने इतना सारा लिया। अभी क्लियर हो गया? जैसे हुआ ना 1/2 और 1/2 अगर हमने किया तो होल हो गया, या 1/4 और 1/4 हमने किया तो 2/4 हो गया, 1/2 हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स तो हमारे कितने हुए थे 35, सब में 35 ही नज़र आ रहा है। अब इसमें से हम 35 पार्ट्स में से 7 लिए थे और इसमें 35 में से 9 लिए थे और इसमें 35 में से 15 लिए थे। तो 7 + 9 और +15 टोटल कितने पार्ट्स हैं हम सारे को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 35 और ये हो जाएगा 15 और 15 और 9 कितना होगा 24। सारे को ऐड कर लीजिए आप लोग, 15 + 9 + 7 सबको ऐड कर लीजिए। तो 15 और +9 चाहे ऐसे ही आप लोग ऐड कर लीजिए। तो 9 और प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, 2 1 और 3 हो गया। तो ये हो गया 31/35। तो बच्चों आई थिंक कि अभी आप लोगों को सेम डिनोमिनेटर पे कैसे एडिशन करते हैं वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेम डिनोमिनेटर पे ही सब्ट्रैक्शन समझेंगे। उसके बाद से आखिर में फ्रैक्शन में क्या होता है जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाते हैं, फिर हम उसका एडिशन कैसे करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे उस पे आएंगे हम लोग। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन। एडिशन का तब तक आप लोगों के बीच में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आप लोगों के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग एडिशन अगर समझ जाएंगे तभी सब्ट्रैक्शन भी समझ पाएंगे। और उससे पहले क्या समझना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आखिर में फ्रैक्शन होता कैसे है और उसको हम एज अ होल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो डिटेल में थोड़ा फ्रैक्शन को मैं पिछली क्लास में बताई हूँ, उसमें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।